मॉनिटरिंग को मैं आज मंच पर बुलाना चाहूंगा। और आज के हमारे मॉनिटर है रजत सर, जो आईटी फील्ड से ही आते हैं और आज पहली बार वो मॉनिटरिंग यहाँ पर करने वाले हैं। तो उनसे यदि कोई गलती हो भी जाती है तो हम सब उन्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि पहली बार वो मंच पर आ रहे हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति पहली बार मंच पर आता है तो घबराहट होना स्वाभाविक होता है। प्रोफेशनल लीडर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति नया नया आता है किसी मंच पर तो उनके अंदर में थोड़ा सा डर बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये डर भी निकल जाता है। तो वेलकम रजत सर। थैंक यू तुलसी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू तुलसी सर, आपका मुझे इस अद्भुत और अकल्पनीय प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव के मंच पर इनवाइट करने के लिए मैं टीम टाइगर और टीम एमवीएस का सच्चे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे आज का टॉपिक है आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर हैबिट्स, जिसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सपना मैम आएंगे। आज का हमारे होस्ट हैं मीना कुमारी जी और को होस्ट हैं गोपाल जी और साथ में विद्या जी रहेंगे। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे होस्ट मीना मैम का। आइए और इस मंच को संभालिए। वेलकम मीना मैम, वेलकम। थोड़ी सी आवाज कम कर लेना, देख लीजिए। हाँ, थैंक यू रजत सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आज की होस्ट आपकी दोस्त मीना कुमारी आप सभी का टीम ओपीएस टाइगर और एमजीएस के मंच पर वेलकम करती हूँ। फर्स्टली यस, यही मैं सर अभी भी रॉन्ग है, थोड़ा सा उसको करेक्ट करिए जितेंद्र सर, जो भी होस्ट है ऊपर जो मीटिंग का नेम है उसको थोड़ा करेक्ट करिए। डिपेंड्स ऑन ओवर की जगह वो अवर अभी भी रह गया है, तो उसका थोड़ा सा करेक्ट कर दिए, क्योंकि सभी लोग मीटिंग में होते हैं तो मीटिंग का नेम वो थोड़ी उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर दीजिए सर। जो होस्ट है उसको करेक्ट कर दीजिए प्लीज। यस, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर हैबिट्स, और इसकी प्रेजेंटर हैं सपना सिंह राजपूत मैम। तो हम वेट करते हैं तब तक, अगर वो आती हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको फिर नेक्स्ट बैकअप कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये आज का टॉपिक है हमारा, फ्यूचर डिपेंड ऑन आवर हैबिट्स। यस, ये चीज बिल्कुल राइट है कि जो हमारी आदतें होती हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से उनमें कुछ ऐसी हैबिट होती है, किसी बच्चे में ज्यादा एक्टिविटी खेल कूद की हैबिट होती है, जो कि स्टार्टिंग से ही गेम में या फिर आ, ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है खेल में, खेल कूद में। स्कूल में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी खेल कूद वाले प्रोग्राम उनके होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट आता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर्ट में आ, माहिर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत सारे होते हैं जो टेक्निकल चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, शुरू से ही जो उसके लेवल की होती हैं उससे भी एक स्टेप वो आगे तक का कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी आदतें होती है ना, वो डिसाइड करती है कि हमारा फ्यूचर, उस बच्चे का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, और आगे जा करके वही आदतें उसका फ्यूचर बनती हैं। यानी कि जिस चीज में वो शुरू से ही इंटरेस्टिंग है, आगे जाकर उसका इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस रूप ले लेता है, एक बिजनेस मॉडल वो अपने लिए ऐसा तैयार कर लेता है कि किसी को भी उसको गाइड करने की जरूरत नहीं रहती है। और जिस चीज में वो इंटरेस्टेड होता है ना, वो उसी के रिगार्डिंग बातें भी करता है, जिसके पास भी बैठेगा उसी के रिगार्डिंग बातें करेगा, उन्हीं चीजों जहां वो चीजें हो रही होती हैं वहां वो पहुंच जाता है। तो जिस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है और आगे जाकर के उसी फील्ड में एक बहुत बड़ा मुकाम वो हासिल भी कर लेता है। और कई बार हमारी आदतें होती हैं जो हम नॉर्मल हम अभी जितने भी हमसे अब यहाँ लोग हैं, उन पैसे में आने से पहले शायद किसी के पास इतना पैसा नहीं कि हम दूसरे को दे पाए, क्योंकि कोविड के बाद सभी की सिचुएशन वो है। बट कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में ये था कि यस,
इस सामने वाले की कंडीशन ऐसी है या कोई मांगने वाला आपके घर पे आया है, लेकिन आपके पास देने के लिए नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये भावना है कि अगर मेरे पास होता तो मैं इसको देती, काश मुझे भगवान ने इतना दिया होता कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का या जानवरों का डेली का काम चला पाती, इनको ऐसे हालातों से बाहर निकाल पाती। तो जिसकी वजह से आज हमें ऊपर वाले ने ये ऑन पैसिव दिया है, एक फाउंडरशिप दी है, यहाँ आकर हमें वो मौका मिला है कि हम ऐसे बहुत से हजारों लाखों लोगों का इच्छाएं पूरी यहाँ से कर सकते हैं। अपना करने के बावजूद ऊपर वाला हमें इतना देगा कि हम ऐसे लोगों का, समाज का, बहुत से ऐसे दीन दरिद्रों का, जानवरों का, ऐसे लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे। तो यही चीजें होती हैं कि जब हमारी हैबिट, हमारी नीयत साफ होती है, हमारी हैबिट अच्छी होती है, तो ऊपर वाला भी हमारी हैबिट, हमारी नीयत देखता है कि इस बंदे की नीयत कैसी है। कहते हैं ना, नीयत नीयत गैर बरकत होती है, ये कहावत है हिंदी में, देसी भाषा में, कि नीयत गैर बरकत होती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, किस नहीं है लेकिन फिर भी देने की भावना रखते हो, कम है उसमें से भी दे देते हो, थोड़ा है उसमें से थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन भूखे को भूखा नहीं जाने देते अपने घर से, तो ये भावनाएं होती हैं कहीं ना कहीं, जो कि कहते हैं ना, हमारे अंदर एक अंतरात्मा होती है। तो अंतरात्मा की आवाज हमारे उस भगवान तक जाती है, जो हमारे सच्चे दिल से साफ आवाज निकलती है, वो ऊपर वाला उसको सुनता है। हमेशा एक चाहे मैं इसे अपनी बुरी आदत कहूँ या अच्छी, लेकिन मैं इसको अच्छी ही मानती हूँ कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ, चाहे मेरा आपस में फैमिली से किसी से झगड़ा हो या किसी से बहस हो, जब तक मेरा दिल उस चीज के लिए गवाही नहीं देता है कि मीना यस ये तूने गलत किया, तब तक मैं उस चीज को गलत नहीं मानती हूँ। चाहे सामने वाला कह के मर जाए कि तूने गलत किया, लेकिन जब तक मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, मैं उसको गलत नहीं मानती। ये मेरी एक सामने वाले के लिए बुरी हो सकती है, लेकिन मैं इसे अच्छी मानती हूँ कि मेरे अंतरात्मा में भगवान है, जो जब तक गलत नहीं देखता है तब तक वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि गलत है। कई बार कहते हैं ना कि आंखों का देखा भी गलत होता है, लेकिन अंतरात्मा, देखिए कई बार होता है कि हमने कहीं किसी के साथ गलत किया, लेकिन हम किसी दूसरे के सामने नहीं बताते, हम उसको बोलते हैं कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन आपके अंतरात्मा को पता है कि आपने क्या किया है, चाहे चाहे दूसरे के सामने हम ना बताएं, लेकिन हमें पता है हमने क्या किया है। तो अंतरात्मा की आवाज उस ऊपर वाले की आवाज होती है। तो इसीलिए मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती जब तक मेरी अंतरात्मा मुझे नहीं कहती कि जो किया है वो गलत है या सही है। जब तक नहीं आवाज आती तब तक मैं सही मानती हूँ चीज को, और हमेशा सही ही होती है आज तक जितना भी हुआ है। तो मैं स्क्रीन पर यही हैबिट और सबकी होनी चाहिए, अच्छी हमारी आदतें होनी चाहिए। अच्छे हम बच्चों को तभी परवरिश दे सकते हैं, हमारी आदतें अच्छी हैं, बच्चे हमको देखते हैं। आजकल के बच्चे हमें सुनकर बातों को नहीं मानते हैं, हमको देख करके फॉलो कर रहे हैं। हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, हमारी आदतें अच्छी है, हम किसी का भला कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी जानवर को भी हम हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी आदतें हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। तो ये हमसे, हमारे बच्चों में, उनसे आगे इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और यही हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे भी वैसे ही बनते हैं जैसी अगर आदतें हमारी अच्छी हैं। तो इसी तरीके से एक अच्छी जनरेशन रेडी होती रहती है, और सभी को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, सभी को समझ के चलना चाहिए कि जो हम आज कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जो आज हम बो रहे हैं, कल को वही हम काटेंगे। तो अच्छा बोइए, अच्छा फल बोइए, ताकि उसमें फल, अच्छा पेड़ बोइए ताकि अच्छा फल उसमें आए। सभी को मीठा पसंद है, कड़वा कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी पेड़ में फल कड़वे आ ही जाते हैं। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या तो वो बीज ऐसा होता है, या उसमें खाद पानी नहीं दिया होता है, या कोई टोक के कारण भी कई ऐसा हो जाता है कि पेड़ कड़वा फल देता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि विचार उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो आप अपनी जनरेशन को अच्छी आदतें दीजिए, अच्छी हैबिट्स खुद रखिए, तभी वो बच्चों में भी आती हैं, और समाज में भी इन्हीं हैबिट्स को फॉलो करिए, और दूसरे भी तब कि आपको देख करके वो इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो आपकी तरफ, और एक अच्छी आपकी पर्सनैलिटी समाज में बने। सो थैंक यू एवरीवन, आज की मेरी होस्टिंग मुझे देने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ कि आज की प्रेजेंटर शायद हमारे बीच
नहीं जुड़ पाई हैं क्योंकि उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है उधर। तो मैं यहाँ पर जितेंद्र सर का वेलकम करना चाहूंगी। सो जितेंद्र सर आइए और आज के टॉपिक को कवर करिए। सो प्लीज मोस्ट वेलकम जितेंद्र सर। मोस्ट वेलकम है जितेंद्र सर। थैंक यू सो मच मीना मैम मुझे बुलाने के लिए। आज की यस, होस्टिंग ओवर टू सर। यस मैम थैंक यू। काफी अच्छी होस्टिंग आपकी रही और मैं यहाँ पे आज के टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज फिर से मुझे मौका मिला है आवर फ्यूचर डिपेंड ऑन आवर हैबिट्स इस टॉपिक पे बात करने का। और यहाँ पे तुलसी सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस मंच के क्रिएटर हैं। और यहाँ पे आज के हमारे मॉनिटरिंग, आज पहली मॉनिटरिंग इनकी है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। और बाकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद आपको अपडेट्स भी मिलेंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। और यहाँ पे आज के हमारे को-होस्ट गोपाल सर एंड विद्या मैम, आप सबका भी स्वागत है। और आज के जो प्रेजेंटेटर है सपना सिंह मैम है, उनके ब्याह पे मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा आज। थोड़ी सी मेरी तैयारी है, ज्यादा नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा अच्छे से प्रेजेंट करने की। एंड सभी लिसनर का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। और एंड तक बने रहेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आज का जो टॉपिक है आवर फ्यूचर डिपेंड ऑन आवर हैबिट्स, ओके। और इस तरह से यूं भी कह सकते हैं कि आवर फ्यूचर डिपेंड ऑन आवर हैंड्स। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और आज का जो चर्चा का विषय है, जो हमारा फ्यूचर है वो हमारी आदतों पे निर्भर करता है। हम जिन आदतों को अपनाते हैं वे हमारे जीवन का निर्माण करती है और हमारे भविष्य को सार्थक बनाती है। आदतें हमारे जीवन की नायिका बनती है जो हमें सही या गलत का मार्ग दिखाती है। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि आदतें क्या है। आदतें वह सामान्य रूप से हमारे दिनचर्या में की जाने वाली क्रियाएं हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है और हमारे भविष्य को निर्माण करने में मदद करती है। हमारे भविष्य का निर्माण हमारी आदतों से होता है, क्योंकि जब हम किसी भी कार्यवाही को बार बार करते हैं या अच्छे या बुरे दिशा में ले जाता है। अगर हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो ऐसे कि समय प्रबंधन, पढ़ाई में मेहनत, स्वस्थ जीवन शैली, और तो हमारा भविष्य सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। विपरीत यानी नेगेटिव, अगर हम नकारात्मक आदतें अपनाते हैं, नेगेटिव थॉट्स अपनाते हैं, तो हमारा जो जीवन शैली है वो अव्यवस्थित हो जाती है, अव्यवस्थित जीवन शैली हो जाती है। धूम्रपान, अध्ययन में लापरवाही, पढ़ाई न करना, और जिससे जो बच्चों का फ्यूचर है या फिर बाकी लोग जो फ्यूचर है वो अंधकारमय हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि आदतें, जो हमारी आदतें हैं वो जो हमें स्वतंत्रता देती है, लेकिन इसके साथ यह जिम्मेदारी भी बनाती है कि हमें इस जिम्मेदारी का सामर्थ्य पूरी तरह से समझना चाहिए ताकि हम सही दिशा में बढ़ सके। आदतें बदली जा सकती हैं, नई सकारात्मक आदतें अपनाई जा सकती हैं, इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए। संक्षेप में कहूँ तो हमारा भविष्य हमारी आदतों पर निर्भर करता है, इसलिए हमें सकारात्मक आदतें ही अपनानी चाहिए और हमें अग्रणी बनाए रखें। आदतें हमें वह शक्ति प्रदान करती है जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। अब बात करते हैं, आज हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। आधुनिक युग में हम सभी व्यक्ति अपने करियर, शिक्षा और सामाजिक जो जीवन है उसमें सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, और इसमें हमारे अभिगमन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर का निर्माण, भविष्य का निर्माण, हमारा भविष्य हमारे संघर्ष, मेहनत और निर्भय जो निर्णय है उस पर निर्भर करता है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कार्यों का परिणाम हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए मेहनत करना चाहिए और आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए।
अगला है शिक्षा का महत्व। शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें सब कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती है। हमें शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। जहाँ भी जो एजुकेशन मिलती है उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमें सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, प्रदान करती है, जो हमारे भविष्य को सुधार सकती है। व्यक्तिगत विकास, हमें अपने व्यक्तिगत विकास का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं का पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने का पे ध्यान देना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए। आत्म मोटिवेशन और सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स हमारे फ्यूचर में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें समाज में भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करना चाहिए। सामाजिक संबंध और हमें एक समृद्ध भरा और संतुलित जीवन प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में। हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में मेहनत करना चाहिए और हर कदम से सीखना चाहिए। हमें निर्णय को सही दिशा में लेकर चलना चाहिए ताकि हमें अपने भविष्य को सफलता से भर सके। अब बात करते हैं भविष्य का निर्माण एक सही दिशा में कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद हमारे हाथ में है। यह एक महत्वपूर्ण विचार है जो हमारे लाभ के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो भविष्य का सकारात्मक रूप से निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। स्वप्न और लक्ष्य, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। जो आपका टारगेट है वो हमें देखना चाहिए स्पष्ट रूप से। उसमें कोई वैसा नहीं होना चाहिए कि कुछ देख लिया, कुछ नहीं देखा, अनदेखा कर दिया, बस उसकी ओर कार्यवाही करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। स्पष्ट आपका टारगेट होना चाहिए। एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट और आपके जो सपना है उसे प्राप्त करने में मदद करता है अगर आप स्पष्ट है तो। अगला है आत्म मोटिवेशन, स्वयं को प्रेरित करने के लिए आत्म मोटिवेशन का महत्व है। आत्म संवाद, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट, सोच भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। कौशल विकास, जो आपकी क्षमता है, कौशलों को सुधारना महत्वपूर्ण है। नए कौशल सीखने, विकसित करने के लिए सीधे और संगठित कदम उठाएं। नैतिक मूल्य जो है उनका पालन करना चाहिए। सही मूल्य और नैतिकता का पालन करना भविष्य में स्थिरता और सफलता में मदद कर सकता है। इससे समाज में सहारा मिलता है, सामाजिक समरसता बनी रहती है। समझपूर्ण योजना, एक ठोस योजना बनाएं जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यह योजना आपकी संगीता और संरचना प्रदान कर सकती है जिससे आप अपने मार्ग को सही रूप से पहचान कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस ही आपके फ्यूचर की जो सफलता की है वो कुंजी है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उस पर आपको बिलीव करना चाहिए और जो आप अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार रहें। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो आपको अपना लक्ष्य भी मालूम है तो आप जरूर वो चीजें पूरी कर लेंगे। सहयोग और समर्थन, परिवार और दोस्त समुदाय से सहयोग और समर्थन लेना भी महत्वपूर्ण है। सभी के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपके साथ हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। समाप्त करते समय हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमें हमारा भविष्य हमारी मेहनत, निर्णय और सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। यदि हमें सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमारा भविष्य बनना निश्चित है। शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर होता है। शिक्षा हमें नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा हमें ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए हमें जहां भी एजुकेशन मिले हमें एजुकेशन ले लेना चाहिए। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में नॉलेज देता है और कौशल प्रदान करता है। व्यक्तिगत विकास, जो कि शिक्षा व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहन करती है और हमें अपनी आत्म प्रतिष्ठा, स्वाधीनता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करता है। समाज में समरसता, जो कि अभी कही थी, शिक्षा समाज में समरसता बढ़ाने में मदद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सामाजिक समृद्धि
और जो मूल्यों की समझ है और समरस भविष्य की दिशा में सहायक होती है। रोजगार में संभावनाएं, शिक्षा हमें रोजगार के लिए तैयार करती है और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती है। हाई एजुकेशन और कौशल, जितने भी आपके नॉलेज है उसको बढ़ाने से आप नौकरी प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। और सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को नेतृत्व करती है या जागरूकता समाज में समरसता और सामाजिक न्याय की को प्रोत्साहन करती है। तकनीकी प्रगति, आपको टेक्निकल नॉलेज जहां से भी मिले लेनी चाहिए। अब चाहे एजुकेशनल हो चाहे साइंटिफिक हो, आपको अगर ये नॉलेज लेते हैं तो आगे आप साइंटिफिक जो अनुसंधान है उसकी ओर बढ़ते हैं। इससे समाज में नई सुरक्षित और तकनीक उत्पादों का निर्माण होता है। जीवन कौशल, शिक्षा जो है हमें कौशल सीखने का अवसर प्रदान करती है, इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे कि समस्या समाधान, समय प्रबंधन और संबंध बनाए का रखने का कौशल भी प्रदान करती है शिक्षा। व्यक्तिगत विकास, जो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने आत्मा, कौशल और सामाजिक जीवन में सुधार करने में मदद करती है। विकास निजी स्तर पर होता है और व्यक्ति को अपने समर्थ, सजग और संतुलन बनाने की दिशा में होता है। यह व्यक्तिगत विकास के पहलों पर ध्यान दिया गया। आपको कुछ काम करने होते हैं कि आपको आत्म पहचान होनी चाहिए। व्यक्तिगत पहचान विकास जो आपका पहला कदम कौन सा है? आत्म पहचान। व्यक्ति को अपनी शक्तियों, क्षमताओं और कमजोरियों को समझना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लक्ष्य टारगेट, जो स्थापना है, लक्ष्य स्थापना, एक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए। टारगेट स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्यों के साथ साथ आत्मसमर्पण से व्यक्ति अपने कार्यों में समर्थ होता है। नैतिक मूल्यों का पालन, व्यक्तिगत विकास में नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक मूल्यों का पालन करने में व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और समर्पित बनता है। और आत्म मोटिवेशन का कहा ही था पहले, आत्म मोटिवेशन की आवश्यकता है ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, उसके लिए मेहनत करे। स्वयं को प्रेरित करना और सकारात्मक सोच व्यक्ति के जो विकास है उसको सुनिश्चित करने में मदद करता है। कौशल विकास, व्यक्तिगत विकास में कौशल विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। नए कौशल सीखने, उन्हें सुधारने और उन्हें सफलता से लागू करने से व्यक्ति अधिक समर्थ बनता है। संबंध बनाए रखना, अच्छे संबंध व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण। सही तरीके से विकास रखने से व्यक्ति को सामाजिक समरसता और समृद्धि का आनंद मिलता है। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ आहार, अच्छा खाना पीना, नियमित आपको व्यायाम करना और आदर्श जीवन शैली विकास, व्यक्तिगत विकास में, पर्सनल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करती है। स्वस्थ रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी, यह जिम्मेदारी है जो व्यक्ति एक समृद्ध समुदाय के साथ साथ समृद्ध से जीने का आदर्श और नैतिक दृष्टिकोण रखता है। यह सामाजिक संरचना को सुधारने और समृद्धि की दिशा में योगदान करने का एक माध्यम है। सामाजिक समृद्धि के महत्व को समझने के लिए कुछ पहलू हैं, उन पे गौर किया जा सकता है। जैसे कि सोशल समरसता, यानी कि सामाजिक समरसता। सामाजिक जिम्मेदारी का मूल उद्देश्य समरसता की अवस्था में समृद्धि और समृद्धि को प्रोत्साहन करना है। व्यक्ति को समाज में अच्छे संबंध बनाए रखने, सहयोग करने और समरसता का अनुभव करने के लिए योगदान प्रदान करना चाहिए। सामाजिक समृद्धि, सामाजिक जिम्मेदारी से व्यक्ति उस समुदाय के साथियों की समृद्धि में योगदान करता है। सामाजिक समृद्धि का अर्थ यह है कि समुदाय के सभी जो सदस्य हैं उनकी समृद्धि और समरसता का लाभ मिले। जनहित में योगदान, व्यक्ति को जनहित में योगदान करना चाहिए और जैसे कि शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। यह समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। उद्यमिता और नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी से व्यक्ति जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उद्यमिता और नेतृत्व की ओर बढ़ सकता है। उद्यमिता एक माध्यम से समाज को प्रेरित करने,
समस्याओं का समाधान करने और समृद्धि में योगदान करने में मदद करता है। पर्यावरण समृद्धि सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है पर्यावरण की सुरक्षा समृद्धि में योगदान करना। व्यक्ति को जल, वायु और भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने में सबकी सहायता करनी चाहिए। सामाजिक न्याय व्यक्ति को सामाजिक न्याय की दिशा में योगदान करना चाहिए, जिससे समाज में समरसता और न्याय की भावना बनी रहे और सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज में असमानता को कम किया जा सकता है। सामाजिक संबंध बनाए रखना सामाजिक जिम्मेदारी व्यक्ति को अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है। इससे समाज में अधिक समरसता बनी रहती है और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर को अपने हाथ में कैसे लें और आगे कैसे बढ़े। जैसे कि पहला मैंने बताया था, लक्ष्य स्पष्टीकरण। सबसे पहला कदम यह है कि अपने लक्ष्य को स्पष्टीकरण करना। आपको यह तय करना हो कि आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। योजना बनाना, एक ठोस विशेष योजना जो है आपके लक्ष्य को बनाने में, प्राप्त करने में मदद करता है। यह योजना आपको आगे कैसे बढ़ना है या स्थापित करेगी। अगला है आपका सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। नकारात्मक से बचने के लिए आपको सकारात्मक को अपना भाग्य मानना होगा। अगला है नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। भविष्य को अपने हाथ में लेने का मतलब है अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना। इससे हमारा मार्ग सही रहेगा और सफलता और सुख शांति मिलेगी। कौशल और योग्यता का विकास, अपनी कौशल और योग्यता को विकास करना महत्वपूर्ण है। आप अपने करियर, अपने क्षेत्र में माहिर बनने के लिए अपने आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी महत्वपूर्ण है। सही आहार और नियमित व्यायाम और नियमित आपकी जो दिनचर्या है उसको अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, ये सब आपको करना है। सहयोग समर्थन, मैंने कहा ही था, सहयोग और समर्थन का साधन करें। परिवार, दोस्त और समुदाय में लोग कितना भी महत्वपूर्ण है, इससे आप अपने लक्ष्य को की ओर बढ़ते हैं। सीखना और अनुसंधान, सदैव सीखने के लिए तैयार रहें। नए अनुसंधानों में रुचि रखें। तकनीक और विज्ञान में स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लक्ष्य स्पष्टीकरण। लक्ष्य स्पष्टीकरण वह प्रक्रिया जो हमें उद्देश्य तय करने और उन्हें पूरा करने में मार्गदर्शन करती है। लक्ष्य क्या होता है, पहले तो हमें समझना चाहिए कि लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसे हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। स्पष्ट और संक्षेप, हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट और संक्षेप में रखना चाहिए। साफ रूप से समझाया जाना चाहिए कि हमें किस बात को प्राप्त करना है और क्यों करना है। मानव संबंधित लक्ष्य को मानव संबंधित बनाए, यही हमें न केवल अपने लाभ के लिए बल्कि समाज के हित के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करता है। समय सीमा, हर लक्ष्य के लिए समय सीमा होना जरूरी है, उसका आपको तय करना होगा। यही निर्धारित करेगा कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कब तक होगी। स्मार्ट मॉडल का उपयोग करें। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलीवेंट जो है, और एक टाइम बाउंड, ये आपको स्मार्ट मॉडल बनाता है। अगर ये स्मार्ट मॉडल रखते हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। उत्कृष्टता की प्रेरणा, लक्ष्य को चुनने में उत्कृष्टता होनी चाहिए और हमें आत्म सुधार की दिशा में बेहतरीन बनने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य और संतुलन, लक्ष्य को तय करते समय स्वास्थ्य और संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक व्यापक रूप से तैयार और स्वस्थ रहना चाहिए। आत्म मोटिवेशन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच होना जरूरी है और आत्म प्रेरणा की इसमें आवश्यकता होती है। सीमाएं पार करना, कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार होना पड़ता है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। पुनरावलोकन, यानी कि दोबारा से कि जो आपने किया उस पर दोबारा से ध्यान देना। अपने लक्ष्य को अनुभव करने के बाद पुनरावलोकन करें, यदि आवश्यक हो उन्हें सुधारें कि आपसे कहाँ गलती हुई है, तो फ्यूचर में कोई गलती ना हो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को मंजूरी और स्वीकृति के लिए तैयार रहना चाहिए।
और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखना हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाने का मार्गदर्शन देता है। आत्मसमर्पण, सकारात्मक सोच वहां से शुरू होती है जहां हम अपने लक्ष्यों की प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। आत्मसमर्पण से आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहता है। आत्म प्रेरणा, सकारात्मक सोच आत्म प्रेरणा का ही स्रोत है। यह हमें हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आत्मविश्वास की ओर की दिशा में हमें प्रेरित करती है। नकारात्मक सोच को हारें, सकारात्मक सोच व्यक्ति को नकारात्मक सोच को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मक सोच को दूर करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को की दिशा में एकजुट हो जाता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को समस्त सुधार की ओर दिशा में प्रेरित करती है, जिससे व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर काम करके उन्हें मजबूती में बदल सकता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को स्वीकृति और मोटिवेशन प्रदान करती है और यह आश्वासन देती है कि वह सफल हो सकता है और उसकी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। सामरिक समर्थन, सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए सामरिक समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार, दोस्त और समुदाय से सहयोग और प्रेरणा प्राप्त करना हमारी सकारात्मक को बनाए रखने में मदद करता है। धन्यवादी भावना, आपके अंदर धन्यवादी भावना जरूर होनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमें धन्यवादी भावना बनाए रखने में मदद करती है। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें आभारी रहना चाहिए। उत्साही दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच व्यक्ति को उत्साही बनाए रखती है। इसमें नए आत्म उत्साह का उत्थान होता है और हमें अपने कार्य को पूरी तरह से निर्धारित करना होता है। प्रशिक्षण और स्वीकृति, सकारात्मक सोच व्यक्ति को प्रशिक्षण और स्वीकृति की दिशा में प्रेरित कर सकती है। इससे नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाता है और अपने कौशलों को बढ़ाता है। अध्ययन करना और सीखना, ये हमें अपने जीवन में लगातार अध्ययन करना चाहिए और आगे सीखते रहना चाहिए। सकारात्मक सोच व्यक्ति को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करती है। वह नए ग्रंथों, अनुसंधानों और अनुभवों से अपनी ज्ञान में इजाफा करता है, वृद्धि करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नैतिक मूल्यों का पालन। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा नैतिकता का एक मूल आधार है। सत्य का पालन करना हमें ईमानदार बनाए रखता है और दूसरों के साथ न्याय संगत और समर्थन करने में मदद करता है। ईमानदारी, ईमानदारी नैतिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने वचन और क्रियाओं में ईमानदार रहना हमें खुद को और अपने समुदाय को भी विश्वास योग्य बनाए रखता है। सहानुभूति, सहानुभूति नैतिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरों के दुख और सुख में साझा करना और उनकी जरूरतों को समझना हमें समाज में सद्भावना बनाए रखता है। समर्पण और सेवा, नैतिक मूल्यों के माध्यम से हमें समर्पण और सेवा का आदान प्रदान करते हैं। दूसरों के उत्थान के लिए अपना समय और योग्यताओं का समर्पण नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रमोट करता है। अगला है आपका आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण बनाए रखना हमें अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में प्रवृत्त करने में मदद करता है। यह हमें अपने विचारों और क्रियाओं को सही रास्ते में ले जाने में मदद करता है। प्रेम और समर्पण, प्रेम और समर्पण नैतिकता के महत्वपूर्ण स्तंभ है। दूसरों से प्रेम करना और उनके साथ समर्पित रहना हमें समृद्धि और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। अपने अधिकारों का यथासंभव प्रयोग, नैतिकता हमें अपने अधिकारों का सही और न्याय संगत रूप से प्रयोग करना सिखाती है, सामाजिक न्याय की दिशा में चलन में मदद करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। हमें अपने समुदाय और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी बनाए रखना चाहिए ताकि हमें सही और सटीक तरीके से योगदान दे सके। विनम्रता और समर्थन, नैतिकता विनम्रता और समर्थन की प्रेरणा प्रदान करती है। हमें दूसरों की बातें सुनना और उन्हें समर्थन देना यह एक नैतिक मूल्यों का अभिवादन करता है। स्वच्छता और आत्म पुरुषार्थ, स्वच्छता और आत्म पुरुषार्थ नैतिकता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमें अपने आत्मविश्वास में लगाव बनाए रखना और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता की दिशा में योगदान देना चाहिए।
कौशल और योग्यता का विकास। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आत्म विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है कौशल और योग्यता का सही तरीके से विकसित करना, जो व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में मदद करता है। शारीरिक और स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता। एक स्वस्थ और कुशल शारीरिक स्थिति कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जीवन के हर क्षेत्र में आत्म प्रलब्धता में मदद करती है। नियमित व्यायाम, सही आहार के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। शिक्षा और ज्ञान। सीखने और ज्ञान में निरंतर रुचि रखना आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करता है। नए कौशल सीखने के लिए समर्पित करना और आत्म शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान को विस्तारित करना और अधिक सक्षम बनाता है। सामाजिक कौशल हमें लोगों के साथ सहजता से बातचीत करने, सहयोग करने, समृद्धि के साथ टीम में शामिल होने के लिए मदद करता है। आत्म प्रबंधन, समय प्रबंधन, स्वयं को प्रबंधित करने का कौशल, स्वास्थ्य की देखरेख में सावधानी रखना और हमें अपने लक्ष्यों को मदद करता है। व्यावसायिक कौशल, अपने व्यावसायिक कौशलों को क्षमताओं में सुधार करना हमें पेशेवर दृष्टिकोण से और अधिक सक्षम बनाता है और यह विशेष रूप से नौकरी के लिए और कौशल अनुभव को सुधार करने में मदद कर सकता है। समस्या समाधान कौशल, यानी कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन कैसे निकाला जाए, इसमें आपको निपुण होना चाहिए। समस्या समाधान कौशल हमें चुनौतियों का सामना करने, उन्हें सुलझाने में मदद करता है। यह हमें नए और नवाचारी समाधानों को खोज में मदद करता है। अब बात करते हैं स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होती है, मनोबल बढ़ता है और रोगों से बचाव होता है। और 7 से 9 घंटों की नींद और सही आहार के साथ व्यायाम करना जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही आहार लेना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, रोगों में बचाव करता है। फल, सब्जियां, पूरे अनाज और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना हमें ऊर्जा का प्रदान करता है और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखता है। सही व्यवहार का पालन करना हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन को सुधारता है। इसमें सभी के साथ नेतृत्व, सहानुभूति और आदर्श व्यवहार शामिल है। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन का प्रयास करना हमारे मानसिक स्थिति में सुधार करता है और तनाव से राहत प्रदान करता है। यह मानव चेतना की स्थिरता और शांति की दिशा में मदद करता है। नवीनता और सीखना, नई चुनौतियों का सामना करना, नई चीजें सीखना हमें जीवन को रोमांचित बनाए रखता है। यह हमें विकासशील बनने की प्रेरणा करता है और जीवन में नई ऊंचाई को दिशा में मार्गदर्शन करता है। समय प्रबंधन, समय को सही तरीके से प्रबंधित करना हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। समस्याओं को निर्विघ्न रूप से बिताने से जीवन शैली में सुधार होता है। संबंध बनाए रखना और समृद्धि और उद्दीपन। और अब आगे बात करते हैं टीम सहयोग और समर्थन क्या होता है। सहयोग और समर्थन का मूल्य हमारे समाज में एक सशक्त, समृद्धि युक्त और सामूहिक दृष्टिकोण को संदेश देता है। पहला है टीम सहयोग। एक मजबूत टीम निर्माण करना और टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करना हमें आपसी विश्वास और सामूहिक साझेदारी में मदद करता है। एक अच्छी टीम निर्माण करना और उसमें समर्थन प्राप्त करना सामूहिक सफलता की कुंजी हो सकता है। पारिवारिक सहयोग, यह परिवार एक व्यक्ति को उसकी सबसे मजबूत और सुरक्षित महसूस कराता है। परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग और समर्थन का होना हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। दोस्तों का समर्थन, अच्छे और विश्वसनीय दोस्त आपके जीवन को रोमांचित बनाते हैं और आपकी कई मुश्किल समय में समर्थन प्रदान करते हैं। और सच्चे दोस्त हमारी बुराइयों में हमेशा साथी बनते और हमें सहयोग करने में समर्थ बनाते हैं। समुदाय सहयोग हमें सामाजिक समृद्धि और सामूहिक समर्थन में मदद करता है और एक सकारात्मक और सहिष्णु समुदाय भूमिका में समर्थ है और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में क्षमता प्रदान करता है। सांघातिक सहयोग हमें किसी अन्य समूह, संगठन या सरकारी प्रयास के साथ जुड़ने और एक अवसर प्रदान करता है। इसमें हमें बड़ी सफल समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। और
समृद्धि की दिशा में बढ़ जाते हैं। आत्मसमर्थन, आत्मसमर्थन भी एक महत्वपूर्ण है। हमें आत्म संजीवनी क्षमताओं को सजीव करने के लिए आत्मौन और साधना की प्रणाली का जो प्रणाली होती है उसका सहारा लेना जरूरी है। प्रोफेशनल सहयोग, पेशेवर और जो व्यावसायिक सहयोग है हमें किसी भी विशेष क्षेत्र में प्रदान करने में मदद कर सकता है। आत्म विकास और कौशल विकसित करने में विशेषज्ञों का सहयोग लेना महत्वपूर्ण है। सहयोग और समर्थन एक सुखद और समृद्धि युक्त जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। इसका पालन करना हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है और समृद्धि की ओर एक कदम बढ़ने में हमारी मदद करता है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट मीना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरीके से आज के टॉपिक को डिफाइन किया और मैं बीच में लीव हो गई थी तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला। तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपने डिफाइन किया कि हमारा फ्यूचर किस तरीके से हमारी हैबिट्स पर डिपेंड होता है। बिल्कुल हमें अपनी हैबिट्स को ग्रो करना चाहिए, उनको अच्छा रखना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर भी अच्छा बने। सुबह के हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस तरीके से अपनी जो हम डेली की दिनचर्या है उसको उस तरीके से बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में जाकर के हमारा हेल्थ भी ओके रहे लाइफ टाइम तक, लास्ट टाइम तक, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। और ये सब हमें दिनचर्या बनानी होगी सभी को अपनी, सुबह से लेकर के नाइट तक, उठने से लेकर सोने तक की अच्छी तरह से। तो थैंक यू जितेंद्र सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज ये सारी चीजें हमारे सामने रखी और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इन सबको फॉलो करें। वंस अगेन थैंक्स। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि अपडेट का है, जो कल एसर का हमारा कॉर्पोरेट इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स आए हैं और हम चाहेंगे कि आप सभी के सामने एक बार फिर से उन्हें क्लैरिफाई किया जाए। हो सकता है किसी को कुछ कहीं से समझ में ना आया हो या बहुत से लोग होते हैं जो बैक ऑफिस में नहीं भी जाते हैं या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, उनको हिंदी में भी अच्छे से नहीं समझ में आ पाता है। तो आज के हमारे जो आज का हमारी अपडेट है उसको लेकर के आ रहे हैं रजत कपूर सर। तो मैं यहाँ पर मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी रजत कपूर सर, आपका वेलकम है। आए और जो वेबिनार के अपडेट हैं आप हमारे सामने उनको क्लैरिफाई करें अपडेट को। सो मोस्ट वेलकम रजत सर, आपका वेलकम है सर। थैंक यू मीना मैम, थैंक यू आपका बहुत बहुत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजत और आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं आज हुए कॉर्पोरेट वेबिनार के अपडेट्स के रिगार्डिंग। रियली ऑन पैसिव इज गुड न्यूज। जो बोला जाता है ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो बात करेंगे सभी अपडेट्स के रिगार्डिंग। इस मीटिंग में जो हमारे सीईओ ने आकर फर्स्ट गुड न्यूज दिया था हमारा मल्टी रीजन डाटा स्ट्रक्चर। सेकंड उन्होंने बोला था डोमेन को लेके, और जो थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला था बिजनेस मॉडल को लेकर, और जो फोर्थ हमारा था एआई और ओ मीडिया का जो चल रहा है बीच में पार्टनरशिप को लेके। इसके अलावा भी डिफरेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है सर ने। कुछ लीडर्स ने वहां अपने कुछ सवाल भी रखे ट्रैफिक को लेकर, विड्रॉल को लेकर, और फिर जो गलत तरीके से कंपनी के बारे में मिसगाइड कर रहे हैं और जो गलत तरीके से अपना रहे हैं, अपने अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग। मतलब मैं हर एक स्टेप को एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो जैसे हमारे सीईओ मीटिंग में आए तो उन्होंने सबको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। सबसे पहले उन्होंने मल्टी रीजन डाटा को लेकर बात की और उन्होंने बताया कि वी जस्ट लॉन्च आवर मोस्ट रोबस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ एआई क्लाउड कंप्यूटिंग इन मल्टी रीजन्स। इसका मतलब अब हम हैंडल कर सकेंगे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा, यानी जो भी यूजर्स होंगे जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो वो जो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा होगा वो अब ऑन पैसिव हैंडल कर सकेगी। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए
तो जैसे मिलियंस ऑफ यूजर्स हमारी वेबसाइट पर आते हैं, तो हम उनको संभालने में पूरी तरह से सक्षम बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। गाइस, मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, और हमारी कंपनी के इस अचीवमेंट के लिए सभी मेरे भाई बहनों को बहुत-बहुत बधाई हो। इसके बाद हमारे सीईओ ने डोमेन को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे 4 पिलर्स बताए गए हैं। शुरू में तो उन्होंने उनमें से एक था कि हम इंटरनेट को ही ऑन कर लेंगे, इंटरनेट को डोमिनेट कर सकेंगे। तो उसके रिगार्डिंग बात चली। हम आधिकारिक तौर पर एक मान्यता प्राप्त डोमेन की रजिस्ट्री बन चुके हैं, जो कि उन्होंने आई कैन का बोला था। आई कैन का एक उन्होंने बोला था, इसका मतलब होता है, आई कैन का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। आई कैन, इसको बोलते हैं, आई छोटा होता है इसमें, बाकी CANN बड़ा होता है। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली क्या करता है, ये एक्चुअली डोमेन सिस्टम जो होता है उसको कोऑर्डिनेट करता है, और इनके जो मिशन होता है, एक स्टेबल सिक्योर ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है इससे। जो वहां पर कुछ ही ऐसी कंपनीज थी जो इस मुकाम को हासिल कर सकी, और उनमें से अब हमारी प्यारी कंपनी OnPassive का नाम भी शामिल हो चुका है, उसका हो चुका है। और तो आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे कि हमें जिसका बेसब्री से इंतजार था कि हमारे खुद के नेम्स के डोमेन नेम्स आएंगे, और सच में यह बहुत ही मच अवेटेड प्रोसेस बीता है हमारे पास्ट कुछ उसमें पास्ट डेज में। और ये सीईओ के लिए भी बहुत ही मुश्किल वक्त रहा है, बट यस, ये अचीवमेंट है हमारे सीईओ के लिए, और इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो थर्ड गुड न्यूज उन्होंने हमें बताई, वो उन्होंने बताई बिजनेस मॉडल को लेकर। यहाँ पर OnPassive ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रही है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे सीईओ बताने वाले हैं, बट यहाँ मनी वर्क करेगा हमारे बिजनेस मॉडल को खड़ा करने के लिए। ठीक है जी। एक और कनेक्शन जो कि हमारी कंपनी ने बिल्ड किया है, जो कि फोर्थ गुड न्यूज की तरह है, वो है AI और O मीडिया, जिसे कहते हैं AI और O मीडिया। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दी गई है। तो यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में एक तरह की कनेक्शन जोड़ दिया है, जिसका हमने लाइव एग्जांपल देखा। जो एक AI वीडियो भी घूम रहा है एज सर, जो हम सभी के पास शेयर हो रहा है। ठीक है जी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो बोल दीजिए बीच में। यस सर। ओके। थैंक यू। मैं आगे बढ़ता हूं जी। इसके अलावा हमारे सीईओ ने O कनेक्ट को लेकर हमारे सीईओ ने बात की। O कनेक्ट में जो प्रेजेंटेशन होता है और जो व्हाइट बोर्ड होता है, उसे अब हम होस्ट एंड को होस्ट दोनों ही हैंडल कर सकेंगे। दोनों ही एक साथ मिलकर वहां प्रेजेंटेशन भी दे सकेंगे और इवन के स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकेंगे। साथ ही अटेंडेंस का ऑप्शन ऐड ऑन हुआ है, आपने शायद नोट किया होगा, जहां पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं स्पीकर बनने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा 16 जनवरी के बारे कुछ बताया कि इस डेट से अगर सभी कुछ स्मूथली चला जैसे कि प्लान किया गया है, तो यहां हमारा न्यू रिलीज नजर आएगा O कनेक्ट का। मतलब न्यू हमारा जो O कनेक्ट है उसका न्यू वर्जन भी हमें देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ स्मूथ रहा, ये अपना जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं बीच में। इसके बाद 20 जनवरी की बात की, यानी सैटरडे को लेके जैसे भी हम देखते हैं कि हमारे स्पीकर्स जो हैं, अगर हम पैनल पे रहते हैं तो उस पर सभी स्पीकर्स नजर रहे होते हैं, लेकिन अटेंडेंस को भी बहुत बहुत कम नजर आते हैं और एक फॉर्मेट में भी नजर नहीं आते। तो 20 जनवरी से यह इशू भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद विड्रॉल को लेके बात हुई।
कि हमारे सीईओ ने बहुत ही जल्दी यह भी प्रोसेस होने जा रहा है। अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो आप सपोर्ट को लिखकर वो भी कर सकेंगे, ठीक है जी। हमें वहां पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक होगा कैंसिल का और दूसरा होगा रिक्वेस्ट का, ठीक है जी। अगर मैं तेज तेज बोल रहा हूं मेरे को बोल दो, मैं स्लोली बोल दूंगा, ठीक है जी। हेलो हेलो जी सर Yes, बोलिए, yes, बोलिए, sir. समझ में आ रहा है। बोलिए, अगर बोलिए, अगर बोलिए। अगर मैं ठीक है, रही मैं ज्यादा तेज जी तो नहीं सर। बोल रहा? सही है। नहीं सर, नहीं, ठीक सही है ना? चलो ठीक है, ठीक है। यस मैं यस। कंटिन्यू करता हूं। और इसके बाद सीईओ ने बांग्लादेश के बात की कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बांग्लादेश में भी जो इश्यू उठे थे, जैसे वो चीटिंग करना शुरू हो गए थे, वो पेमेंट्स को गलत तरीके से पे कर रहे थे, तो वो भी अब उन्होंने अंडर कंट्रोल कर लिया पूरी सिचुएशन को। कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, तो इस पर सीईओ ने क्लियर कर दिया है कि जो अर्ली बर्ड्स हैं, मतलब जो हम हैं, फाउंडर्स हैं, जो 14 लाख फाउंडर्स हैं, उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। इस बात पे मैं आपको बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम भी अर्ली बर्ड्स हैं, हम ही अर्ली बर्ड्स में शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आई, उन्होंने बोला कार्ड्स को लेकर हम बहुत ही जल्दी भी कार्ड्स की ऑप्शन भी दिखाएंगे। इंडिया में कार्ड्स की ऑप्शन आएंगे, जिससे कि हम बहुत ही इजीली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जैसे कि हमारे मर्चेंट कार्ड्स बनने जा रहे हैं, खुद के मर्चेंट कार्ड बनने जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारा नाम भी होगा। एक बार शायद कुछ महीने पहले उन्होंने दिखाया भी था, एक एग्जाम्पल पे तौर पे, शायद आपने नोटिस किया होगा, एक वेबिनार में उन्होंने दिखाया था। तो हम कमीशंस कार्ड में ले सकेंगे। हेलो हेलो हाँ जी सर, बोलिए। डेबिट कार्ड ना, डेबिट कार्ड की, हाँ, डेबिट कार्ड यस की बोला ना? यस। हाँ जी, नहीं, खुद के मर्चेंट कार्ड होंगे सर, वो मर्चेंट कार्ड होंगे, जस्ट लाइक डेबिट कार्ड ही होगा सर, मर्चेंट कार्ड बोलते हैं उसको। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर बोलिए। मैं चाहता हूँ कि जब तक अपडेट कंप्लीट ना हो बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, प्लीज। थैंक यू। नहीं, अभी जैसे रजत सर ने कहा है कि अगर कुछ है तो बात कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले अपडेट पूरी होने दीजिए सर। अच्छा ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है, कईयों के डाउट्स बीच में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं बात कर रहा था, जैसे हम कमीशंस कार्ड्स में भी ले सकेंगे। कार्ड्स में जैसे हम लोड करवाते हैं, जैसे हमारा क्या उसको बोलते हैं, डिजिटल कार्ड में, जैसे हमारा डिजिटल कार्ड होता है पेटीएम के ऊपर, बड़ी जगह आपने देखा होगा, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ऊपर भी होता है, और उसमें हम अपना बैलेंस लोड करते हैं और उस बैलेंस को आगे फर्दर हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, जिससे हमें ऑनलाइन कैशबैक्स भी आते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारा एक फिजिकल कार्ड बनेगा, फिजिकल कार्ड, उसके ऊपर हमारा नाम होगा, वो हम किसी भी एटीएम में यूज कर सकेंगे, ठीक है। उसको ऑनलाइन उस कार्ड से हम कोई भी ऑनलाइन परचेज कर सकेंगे, और उसमें और ज्यादा न्यू फीचर्स भी ऐड होंगे, ठीक है। न्यू फीचर्स भी आने वाले हम कुछ उसमें देखने पाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद तो आप सीधा एक अंदाजा लगाइए कि वी आर गोइंग टू डोमिनेट द इंटरनेट। हम इंटरनेट को एक तरह का बहुत ही डोमिनेट कर जाएंगे, कि ये हमारे साथ इतने जो है हमारे साथ इतने फीचर्स हमारे साथ जो हमें अपडेट्स उन्होंने दिए हैं। तो सीधा अगर मैं इसका कंक्लूजन निकाल लूं, तो मैं आप सभी आदरणीय फाउंडिंग मेंबर्स के से कहना चाहूंगा कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है जी। अगर हम ऑन पैसिव से जुड़ी चुके हैं, तो आज का वेबिनार देखने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है और वो भी हाई हो चुका है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि हमें इतना ट्रस्ट हो चुका है। ट्रस्ट तो हमें खैर शुरू से ही था उनके ऊपर, हमारे सीईओ ऐश मोगरा के ऊपर। तो आज के वेबिनार से कुछ ज्यादा मेरा तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट बन चुका है, मैं तो सच्ची बोलता हूं। जैसे तो उन्होंने एक चीज और बताई कि सबसे बड़ी बात जिसके हम वेट कर रहे हैं, ट्रैफिक को लेकर यहाँ बिल विलियम्स का एक क्वेश्चन था, शायद आपने नोटिस किया होगा। हमारे सीईओ ने बताया कि
हमने यहाँ सबको प्रॉपर टाइम दिया है अपने पैकेज को परचेज करने के लिए, ठीक है जी। उन्होंने जैसे सितंबर से शुरू किया था, तो सितंबर में थोड़े से ग्लिचेस आ रहे थे, तो उसकी वजह से कई फाउंडर्स कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने फिर भी आगे टाइम एक्सटेंड किया, उन्होंने 1 महीना आगे एक्सटेंड किया, फिर आगे उन्होंने एक्सटेंड किया, तो काफी एक्सटेंशन उन्होंने हमें दी पैकेज परचेज करने के लिए। बाकी जो ब्लूप्रिंट है वो भी रेडी है हमारा ऑन पैसिव का। जो ब्लूप्रिंट है, अब मुझे इतना इसका डीप नॉलेज नहीं है ब्लूप्रिंट का, लेकिन आने वाले टाइम उन्होंने बोला है कि आने वाले दिनों में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा ब्लूप्रिंट एक्चुअल में है क्या, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने बोला, हमारे सीईओ ने शेयर किया हमको कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी खुद को यहाँ पे जीरो ना समझे, ठीक है जी। ऐसा मत हो, ऐसा मत को आप सोचें कि नहीं भाई मैं अकेला फाउंडर हूँ, मुझे पता नहीं मेरी टीम बनेगी या नहीं बनेगी। उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया कि नहीं, यहाँ पे हम सब इक्वल हैं, 14 लाख फाउंडर्स बिल्कुल इक्वल हैं, और वो उनके साथ हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी फाउंडर लास्ट में भी यहाँ आएंगे, जो लास्ट में भी यहाँ पे आए थे, तो एंटर हुए यहाँ पे सिस्टम में, वो भी यहाँ से सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो उन्होंने ऐसा दिया है। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ तक की मेरी अपडेट्स थी, यहाँ तक की वेबिनार की भी अपडेट्स थी। तो कंटिन्यू अपना मैं अपना माइक को हैंडओवर देना चाहूंगा अपना होस्ट को। होस्ट प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये अपडेट्स थी। थैंक यू सर, अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, थैंक यू रजत सर, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया और सारी एक एक लाइन को आपने डिफाइन किया कि किस तरीके से अपडेट थे। और बिल्कुल रियली आज के जो अपडेट थे वो बहुत ही फैंटास्टिक थे। बहुत वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है कंपनी ने, मिस्टर एस सर ने, हम सबके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। और हम सबकी तो सारे अपडेट आपने कवर किए सर। और इसके बाद मैं चाहूंगी कि जितेंद्र सर आए और इसमें जो एड ऑन अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो सर प्लीज आइए और अपना फीडबैक रखते हुए इसमें एड ऑन करिए सर। जितेंद्र सर। अभी मैम किसी और को बुला लीजिए। मीना जी, सपना जी का हैंड रेज है, उन्हें ले लीजिए। सपना जी आइए और आज के अपडेट के बारे में किसी का भी अगर कोई सवाल है तो, अगर आपका कोई सवाल है तो या फिर आप अपना फीडबैक रखिए। वेलकम सपना जी। थैंक यू सो मच मीना जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं क्या ही बोलूं, अभी कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ पे जुड़ पाई हूँ वो मैं ही जानती हूँ, लेकिन मेरी निरंतर कोशिश बनी रही कि मैं यहाँ पे जुड़ पाऊं। और ये मेरे कोशिशों का ही नतीजा है कि मैं इस मीटिंग को भले ही थोड़ा ही सुन पाई जो भी आज का प्रेजेंटेशन था, लेकिन अपडेट मैंने पूरा सुना तो मुझे खुशी है। लेकिन मैं फिर भी एक ही चीज बोलूंगी कि देखिए, बातें तो कब से हो रही हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे क्या ही बोलूं। मेरा तो आज प्रेजेंटेशन था तो मैं यही बोलूंगी कि क्या मुझे अपने प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा जो मैंने तैयारी करी है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी मेरा यही है फीडबैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी। और आप टेंशन मत लीजिए, आपका प्रेजेंटेशन हो गया, आप नहीं थे फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आप तो वैसे भी बैकएंड के बैकबोन हैं। हमारी मीटिंग के आप बैकबोन हैं, क्योंकि सभी के बारे में आप सोचते हैं। तो इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी।
मतलब हर चीज का आप ख्याल रखते हो, ये चीज बहुत बहुत बड़ी बात है। बाकी मंचों पे ऐसा नहीं होता है, जो को होस्ट है उसे ही रोल प्ले करना पड़ता है, चाहे वो जैसे भी करे। नहीं होता है तब जाके अगला कहीं साथ देता है। लेकिन इस मंच में ऐसा होता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगला बंदा रेडी है उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड हेड सैल्यूट जितेंद्र सर आपको। आप बहुत ही अच्छे इंसान है सर। आप सबके व्यक्तित्व को आप समझते हो, इसके लिए आपको ग्रैंड सैल्यूट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मेरी कोशिश थैंक यू। रहती है कि मैं कुछ कर सकूं मंच के लिए। तो आगे मैं आज का फीडबैक देना चाहूँगा। आज का ज़बरदस्त यहाँ पे मॉनिटरिंग और होस्टिंग और साथ में अपडेट्स भी साथ में बहुत ही अच्छे से रजत सर ने अपडेट बताया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपडेट में ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे आगे कंपनी ने कहा है कि जो डेबिट कार्ड के लिए जो यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्च करने के लिए वो तैयार है। और एस बम की सर ने बात करी थी, ये बहुत जल्दी है और नियर बाय ही है, और जो कि दिसंबर में होने वाला था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं। उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा जिनका अभी पेंडिंग है या जिन्होंने पेमेंट कट गया है और वो लोग बचे रह गए हैं, तो वो लोग छूट ना जाए, इसलिए थोड़ा सा अभी मौका और दिया गया है ताकि वो लोग वंचित ना रहें। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। 16 जनवरी तक का समय दिया गया है, लेकिन ये फिक्स डेट नहीं है। आगे ये लिखा हुआ है कि हम 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। इस बीच में कोई भी डेट हो सकती है, कुछ भी बीच में हो सकता है। किसी भी डेट को लेके किसी को पकड़ना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है उन चीज़ों को लेके, क्योंकि फिर अगर हम डेट पकड़ लेंगे तो फिर हम निराश हो जाएंगे। आईटी कंपनी है तो टेक्नोलॉजी में ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। देर आएगा लेकिन जरूर आएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हैं और जो भी बताया गया कमीशंस के बारे में, जो पहला कमीशन होगा, पहली सेल जनरेट होगी 100% होगी, और जो सेकंड होगी वो 25% के बारे में बोला गया है। वो दोनों चीज़ें सबको ध्यान में रखनी है। और डोमेन नेम के बारे में भी बोला गया है। डोमेन भी सबका रेडी हो रहा है। और 2024 में काफ़ी अच्छी खबरें सबके सामने आएंगी, जो कि काफ़ी मज़ेदार होंगी, करो और मरो वाले होगी। तो काफ़ी चीज़ें कमाल की हैं यहाँ पे। और आगे महत्वपूर्ण है वो क्या काउंट होगा या जो कस्टमर आएंगे जितने भी मतलब टाइम उस सभी का होगा वो, ये मेरे को थोड़ा सा जानना। सॉरी, जो डोमेन अभी दिया जाएगा वो मतलब सिर्फ फाउंडर का होगा या जितने कस्टमर भी इसमें आएंगे वो सभी कस्टमर्स का भी होगा? हाँ, डोमेन तो सभी के लिए होगा। पहले तो फाउंडिंग मेंबर के लिए प्रायोरिटी तो पहले तो उन्हीं को मिलेगा, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक उनके लिए होगा ही। बाकी कस्टमर क्या है कि जैसे कि सब अपना अपना डोमेन नेम वहाँ पे बना सकते हैं और बाकी वो सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से उनको डोमेन नेम भी मिल जाएगा। मेरे पास भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अपलीड हैं, तो वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे डोमेन नेम जल्दी से आ जाए। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है कि जैसे ही कुछ भी होता है, डोमेन नेम वेबसाइट बनती है, डोमेन आता है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि बाहर डोमेन नेम बहुत मुश्किल में मिलता है और बहुत महंगा मिलता है और अपनी मनपसंद का बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे सबको अपनी चॉइस के भी मिलेगा, अपने मनपसंद का भी मिलेगा और कम रेट में भी मिलेगा। ये सारा कुछ इसमें होने वाला है डोमेन में, ठीक है। और एक बार वो कनेक्ट के लिए भुगतान करेंगे तो कमीशन क्रेडिट वॉलेट से पे आउट वॉलेट में चला जाएगा। वॉलेट के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ कहा गया है। तो जैसे ही ये एक्टिविटी होगी तो काफ़ी कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो थैंक यू। ओवर टू होस्ट। और बाकी किसी का कोई सवाल रहता हो तो सवाल भी कर सकते हैं। जितेंद्र जी, हाँ जी सर, जी जितेंद्र सर, हाँ जी। मेरे को ये डोमेन के बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या मतलब मेन काम क्या होगा डोमेन नेम? वेबसाइट होती है सर डोमेन, जैसे कि आपने GoDaddy नाम सुना होगा। क्या? आपने GoDaddy नाम सुना, आपने GoDaddy? यस यस। हाँ, जैसे कि आपको कोई भी अच्छा यूनिक नेम चाहिए, आप अपना कोई भी काम करना चाहते हैं,
कोई भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो वहां से GoDaddy से आपको ना परचेज करना पड़ता है। वहां पे सब कोई ना कोई पहले से लेके बैठते हैं। आप भी वहां पे कोई भी फेमस नेम या कुछ ऐसा नाम जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है तो आप एडवांस वहां से परचेज कर सकते हैं। तो वहां पे जो अच्छे नाम होते हैं तो वो काफी हाई रेट में मिलते हैं। ऐसे ऑन पैसिव भी सबको प्रोवाइड करेगा GoDaddy की तरह, लेकिन उससे भी अच्छे बेस्ट फीचर के साथ होंगे और अच्छे यहाँ पे तो पूरी मार्केट खाली होगी तो लोगों को तो फटाफट सब कुछ मिल जाएगा, तो वो बेस्ट होगा सबके लिए। ओके सर, जी कंटिन्यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक्स। आपने पार्ट इसमें एड ऑन किया और बिल्कुल मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जो रजत सर ने बताया अपडेट हमारा डोमेन के बारे में, एक बात और डोमेन के बारे में बोली थी कि अभी हम जब डोमेन लेते हैं, एक तो ये बहुत ही रेयर होता है कि अपने नाम से डोमेन मिलता है। दूसरा कि यहाँ पर जो होस्टिंग, डिजाइनिंग जो होती है वो उसमें जो बहुत बड़ा पैसा खर्चा आता है वो ज्यादातर होस्टिंग में ही आता है, डिजाइनिंग में आता है उसमें। तो यहाँ डोमेन के साथ में होस्टिंग और जो डिजाइनिंग है, जो भी उसका सारा मटेरियल है, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो अभी जो मार्केट में जो लोग थे वो डोमेन के साथ साथ ही सारी चीजें प्रॉपर डोमेन जो खरीद रहे थे तो लाखों में उनका लगता था। डोमेन तो कम में मिल जाता था लेकिन जो सारी चीजें प्रॉपर एक वेबसाइट रेडी करने की जो खर्चा आता था वो लाखों में जाता था। तो उन लोगों को ये लाखों का खर्चा बचने वाला है, जिससे कि हम बोलते हैं एक डन डील। इसलिए डन डील बोला जाता है क्योंकि पूरी मार्केट हमारी तरफ अट्रैक्ट होने वाली है। क्यों होने वाली है, उस सवाल का जवाब यही है कि हम ऐसी सर्विस दे रहे हैं। लाखों का खर्चा अगर किसी बिजनेसमैन का बच रहा है तो डेफिनेटली वो हमारे टूल यूज करने वाला है। और वो डोमेन जो हमारा आ रहा है वो एक बहुत ही अहम रोल हमारी इनकम में भी प्ले करने वाला है, हमारे ट्रैफिक में भी प्ले करने वाला है। क्योंकि जितना भी सारा ऑनलाइन का जो ट्रैफिक रहेगा वो आपकी वेबसाइट पे रन करेगा। आपका डोमेन सारे इंटरनेट पे घूमेगा, आपकी वेबसाइट रहेगी, लोग टच करेंगे। अगर आपका आपके नाम से है, आपके नाम को जो लोग सर्च करेंगे आपकी वेबसाइट आएगी और जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर सभी को बेनिफिट होने वाला है। और दूसरा एक लास्ट में एक चीज और बोली गई थी कि जो यहाँ से आप 2024 के लास्ट में सर वो डिफाइन करेंगे अच्छे से कि आप अपनी अभी आप यहाँ से इस साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगी, आप अपने सारे खर्चे मैनेज कर पाएंगे और लास्ट तक आपके पास जो पैसा होगा आप उसको इन्वेस्ट कैसे करोगे, उसको डबल आप कैसे करोगे, उसको आप किस तरीके से बिजनेस में यहाँ पर ऐसा ऐसे ऐसे बहुत सारे टूल्स या फिर ऐसी सारी सर्विसेज लेकर आने वाले हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे और वो डबल ट्रिपल पैसा आपका होगा। यानी कि पूरी एसर ने तैयारी करके रखी है कि अभी तक जो लोग बोल रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से देगी, कैसे आएगा ये करके, और हमको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कल को हमारे पास पैसा होगा तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सारा कुछ एसर के माइंड में सब रेडी है, सालों से ही रेडी है। और वो इस साल के लास्ट में ही हमको बताएंगे जो उनकी प्रिपरेशन है आगे की कि किस तरीके से हम अपना इन्वेस्ट करें, किस चीज में हम अपना इन्वेस्ट करें। तो वो ऐसे बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाले हैं। दूसरा जो हमारा डेबिट कार्ड आने वाला है ये कमिशनेबल होगा, यानी कि और शॉप आएगा हमारा, जहां से शॉपिंग करेंगे हमारा कमीशन हमारे कार्ड में ही डायरेक्टली आ जाएगा। हम अपना वॉलेट का पैसा भी अपने कार्ड में ले सकते हैं और जिस तरह से कैशबैक भी आएगा अभी रजत सर ने बोला वो भी हमारा कार्ड में आ जाएगा, जो कि इंटरनेशनली होगा और हम कहीं पर भी इंटरनेशनली इसको हम यूज कर पाएंगे। जो बैंक में हमारे ट्रांजेक्शन्स लगते हैं, जो अभी जो 20% लग रहा था, जो हमारा टीडीएस लगता था, उससे भी हमको राहत मिलेगी, वो भी हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरीके से एसर हर स्टेप ऐसा ले रहे हैं जिससे कि हर हाल में फाउंडर्स को बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पर एक चीज और कस्टमर्स के लिए भी उन्होंने बोला था कि अगर कस्टमर्स जिन्होंने सितंबर में
या दिसंबर में अपनी आईडी एक्टिवेट की थी, तो क्या उनको भी जो ये टाइम है एक्सटेंड किया जाएगा? तो एसर ने यस बोला था कि यस, जब तक सभी फाउंडर्स क्लेरिफाई नहीं हो जाते हैं, ये टाइम एक्सटेंड होता रहेगा। और ट्रैफिक की बात यहाँ पर, कस्टमर्स को भी और फाउंडिंग मेंबर्स को भी ट्रैफिक यहाँ से मिलने वाला है, बट जो स्टार्टिंग है, अर्ली बर्ड्स हैं, उनमें और लास्ट में आने वाले लोगों में कुछ डिफरेंस रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि अगर स्टार्टिंग वालों को 3 मिला है तो लास्ट वालों को 1 मिलेगा, ये फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया था। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मीटिंग में डिस्कस हुए थे। और नीरज सर ने जब अपने सवाल रखे तो फर्स्टली उन्होंने यही मैम की बात नहीं सुनाई दे रहा है। मैम का म्यूट हो गया है। मीना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोपाल सर, आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए, अभी मीना मैम जब तक आती है। Okay, okay, okay. Thank you. Thank you for inviting me. दोस्तों, my name is गोपाल सिंह बिस्ट। आज का मैं को होस्ट, आप सभी का दोस्त, टीम ओपीएस टाइगर्स एंड एमबीएस के शानदार मंच पे मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और सभी को नमस्कार करता हूं। और आज का जो बहुत ही शानदार आज का जो टॉपिक्स जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा, जो कि आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर हैबिट्स, जो हमारे जितेंद्र सर द्वारा आज दिया गया, बहुत ही शानदार, अमेजिंग और बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने दिया। वाकई बहुत कुछ हमें आज यहाँ से सीखने को मिला दोस्तों। मतलब आप जितेंद्र सर, आपने जो आज बहुत ही शानदार तरीके से हमें कई चीजें बताई कि हमारे भविष्य का निर्माण हमारी आदतें ही करती है, ये बिल्कुल वाकई बिल्कुल 100% सही। आज सर का प्रेजेंटेशन था। ये माइक बंद कर दीजिए शोभा मैम। बिल्कुल सही कही आपने। और आदतें हमें स्वतंत्रता देती है मगर जिम्मेदारी भी बढ़ाती है, ये बिल्कुल सही कहा। और लक्ष्यों के आधार पर हमें अपनी आदतों को करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। और अपनी शिक्षा को, जो भी कहीं से भी नॉलेज मिलती है, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत विकास का ध्यान रखना चाहिए, हमें निर्णय को सही दिशा में लेना चाहिए, चलना चाहिए। और बिल्कुल सही बोला आपने। और हमारे जो भी ड्रीम्स हैं या लक्ष्य हैं, उनको मतलब स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, उसको निर्धारित करना चाहिए। और कॉन्फिडेंस लेवल अपना मतलब हमेशा बढ़ाना चाहिए। और ये अन्य बातें, बहुत सारी चीज़ें आपने, टेक्निकल नॉलेज भी हमें जहाँ से भी मिलती है, हमें उसको अपने व्यक्तिगत विकास के लिए हमें जरूरी लेना चाहिए। ये हमारी हैबिट्स होनी चाहिए। और एक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पहचानना चाहिए, ये बिल्कुल सही कहा। और हमें अपने जो भी रूटीन्स, अपने नियमित व्यायाम और अपना जो भी अनुशासन और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारी आदतें होती हैं जो कि हमें हमारे फ्यूचर बनने में हमारा सहयोग करती है, फ्यूचर में यही हमारे डिपेंड्स करती है। ये बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया सर, बहुत ही अच्छा आज आपने डिफाइन किया। और साथ में मैं रजत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज अपडेट्स हमें दी और मन बड़ा खुश हो गया, गदगद हो गया। और जिस तरह से साथियों आज की जो अपडेट्स निकल के आई है, शायद ही सभी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा होगा, क्योंकि अब हमारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। और जिस चीज़ के हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमें अभी बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जितेंद्र सर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अभी अपडेट्स के बारे में और भी अपडेट्स किया है, ऐड ऑन किया है, वो भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और साथ साथ मीना मैम का भी, जिन्होंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया उस पर, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। बहुत शानदार होस्टिंग रही है उनकी भी, शायद अभी नेटवर्क से बाहर हो गई है। तो चलिए साथियों, मैं अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अभी आप सभी से आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसमें थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे
सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो चंपारण से मोहन प्रसाद जी। तो मोहन प्रसाद सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपका वेलकम है और अपना फीडबैक दें सर। मोहन प्रसाद सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? यू आर वेलकम सर। अगर किसी को कोई सवाल हो अपडेट को लेके तो रजत सर भी हैं यहाँ पे, वो भी जवाब दे देंगे। हाँ, कोई चलिए साथियों, अगर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हो सकता है उनका माइक का प्रॉब्लम है, तो मैं इसी कड़ी में आगे चलता हूँ। इस कड़ी में अभी हमारे के बीच अच्छे, बहुत ही अच्छे डायनेमिक यंग लीडर्स हैं जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो मनीष कुमार सर, आपका भी वेलकम है इस मंच पे, और आप आएँ और आज के प्रेजेंटेशन पे अपना फीडबैक रखें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। प्लीज, यू आर वेलकम मनीष कुमार सर। हेलो सर, गोपाल सर, थैंक यू सर, आपने मुझे इस मंच पे बुलाने का मौका दिया। और आज का जितने सर ने बहुत बढ़िया सेशन रखा, बहुत बढ़िया समझाई सारी कि हमारे जो विचार हैं वही हमको कामयाब अच्छा बना सकते हैं। और आज का सेशन सर बहुत बढ़िया रहा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा ये डेबिट कार्ड जो आ रहा है, जो उन पैसे कंपनी बना रही है, वो सर उसे यूज कैसे करेंगे, मेरा एक क्वेश्चन है सर। या इसे हम एटीएम वगैरह में भी यूज कर सकते हैं सर? सर आप उसको मैं बताना चाहूंगा, आप उसको एक तरह के मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हैं उससे। जैसे आप किसी आउटलेट के ऊपर जाते हैं या किसी शोरूम में जाते हैं, तो आपने अपने वहां पे पेमेंट करनी है, जैसे किसी शॉप पे पेमेंट करनी है, तो वहां पे जैसे आप पेमेंट करते हैं, जैसे तो उसका आपको कैशबैक आता है। जैसे आप ये गूगल पे वेयर करते हैं, ये सारा करते हैं ना, तो वहां पे आपको कैशबैक मिलते हैं। तो ये वैसे ही ये एक तरह का वो आपका एक मर्चेंट कार्ड उन्होंने सर ने बोला है मीटिंग में कि आपका एक तरह का मर्चेंट कार्ड बन जाएगा। जहां भी आप शॉपिंग करेंगे, ये कार्ड स्वाइप करेंगे और आपके इस कार्ड में आपका बैलेंस लोड होगा, वो बैलेंस आपका उसमें से कट जाएगा और उसके बदले में आपको कैशबैक दिया जाएगा, और वो भी कैशबैक आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी? जी सर, थैंक यू सर, आपने मुझे इसका थैंक यू गोपाल सर, आपने मुझे वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो थैंक यू मनीष सर, आपका मेरे को लगता है आपके सवालों का जवाब मिल चुका है। इस तरह से बहुत ही शानदार, हमें बड़ी खुशी होती है कि जो हमारा जो ये बहुत ही शानदार है जो डेबिट कार्ड आ रहा है, बहुत ही अच्छा, यानी बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं। और चलिए साथियों, मैं अभी इस मंच पे आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। अभी हमारे बीच बहुत साथी हैं। तो एक हमारे इसमें हर्षा प्रार्थने हैं। अगर हर्षा प्रार्थने अगर मुझे सुन रहे हैं, परसाइन, हर्षा परसाइन अगर हैं तो आपका वेलकम है। तो आप भी अपना फीडबैक रख सकती हैं। अगर कोई आपका सवाल है वो भी आप कर सकते हैं। प्लीज, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर हर्षा पसीने के नाम से मैं निकेश शिवरे बोल रहा हूँ। ओके ओके सर, नमस्कार सर, प्लीज यू आर वेलकम सर। शिवरे सर, आपका वेलकम है। हमारी बेटी का है, उनके नाम से मैं ज्वाइन हुआ। मतलब चलो आज इनके नाम से ज्वाइन होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर। आज का पूरा प्रेजेंटेशन है गोपाल सर का, उसके पहले मीना मैडम का प्रेजेंटेशन था, वो भी बहुत अच्छा लगा। और गोपाल सर ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। आज का जो हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती है, बस इसके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी दी है। उसके बाद अभी और हमारे जो अपडेट हुआ है वो भी बहुत अच्छा रहा है आज का। वैसे अपडेट मैं भी यानी कि बैक ऑफिस में पूरा पढ़ा हूँ आज, और बहुत देख के और सुन के मैं बहुत गदगद हो गया कि, और रज सर ने भी बहुत उन्होंने पूरी जानकारी दी है, डोमेन के बारे में भी जानकारी मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बस अभी कुछ दिन अब नजदीक आ ही गए हैं, थोड़ा इंतजार करना है। और बहुत अच्छा लगा सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। कुछ लोगों ने मिस कर दिया है, सिर्फ आज अभी उपस्थित यहाँ 17 लोग दिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सेशन को मिस कर दिया है। शायद उन्होंने सबने आना सुनना चाहिए था, लेकिन मिस कर दिया है। कोई बात नहीं, जो लोग भी उपस्थित है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रेजेंटेशन दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मंच पे उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू शिवराज सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रखा आपने। और पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन मैंने नहीं दिया है, हमारे जितेंद्र सर ने आज दिया है आज का जो प्रेजेंटेशन, जो बैकएंड पे काम करते हैं हमेशा। और आज जो है हमारे सपना मैम का था, वो किसी कारणवश नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण वो नहीं जुड़ पाई थी, तो उनका पूरा काम जो है आज हमारे जितेंद्र सर ने संभाला है। तो हाँ मैं सर, उसके वो लिए तो जितेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह से वो डेडिकेटेड इंसान हैं जो हमारे इस मंच के प्रति हमेशा अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो थैंक यू आपने। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं इस मंच पे। तो अभी इस मंच पे मैं नारी शक्ति हैं, तो मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, शोभा खराते मैम को। शोभा खराते मैम, आपका वेलकम है, और आप भी आए और अपना फीडबैक रख सकती हैं। अगर कोई आपका सवाल है वो भी आप कर सकती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज, प्लीज। थैंक यू गोपाल सर मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। आज मीना मैम की होस्टिंग बहुत अच्छी रही और जितेंद्र सर का प्रेजेंटेशन वो भी बहुत अच्छा रहा। एक सकारात्मक सोच मनुष्य का जीवन बदल सकता है, इसके लिए हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए। और सर ने कहा सकारात्मक जीवन शैली हमारे जीवन में लाए। हमारी आदतें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करता है। हमारे भविष्य हमारे हाथों में है। एक लक्ष्य एक उद्देश्य है। अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य उत्कृष्ट होना चाहिए। हमें स्वस्थ रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य पाने के लिए सकारात्मक सोच ही हमारा भविष्य उज्जवल कर सकता है। और आज के अपडेट के बारे में सर ने कहा कि सर ने ये भी कहा कि अगर हमने हमारी ज्वाइनिंग 2018, 19, 20 कभी भी हुई हो, लेकिन जिसने ओ कनेक्ट पहले बाय किया तो वो ओ कनेक्ट के हिसाब से उससे पहले इनकम आएगा। और हमारा वो कनेक्ट 16 तारीख के बाद न्यू दिखने वाला है। जैसे उसमें वॉइस ट्रांसलेशन होने वाला है, वॉइस बैकग्राउंड वीडियो फोटो चॉइस कर सकते हैं। एटो लैंग्वेज टेक्स्ट आर्टिकल भी होंगे नए। तो ये 16 तारीख के बाद न्यू दिखने वाला है हमारा वो कनेक्ट। और किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हर एक फाउंडर को डोमिक का रजिस्ट्रेशन फ्री मिलने वाला है। बहुत अच्छे अपडेट रहे आज के। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल सर मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। शोभा मैम, आपका बहुत ही शानदार फीडबैक रहा। जिस तरह से आपने फीडबैक दिया आपका हमेशा शानदार रहता है। और चलिए साथियों, मैं आगे मंच पे अभी एक बहुत ही अच्छे हमारे डायनेमिक लीडर्स हैं, तो मैं राजेंद्र खरवड़े साहब को भी यहाँ पे मंच पर बुलाना चाहता हूँ। सो खरवड़े सर, आपका मोस्ट वेलकम है, और आज के प्रेजेंटेशन से अपना फीडबैक रख सकते हैं सर। अगर कोई सवाल है आप वो सवाल भी कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू Short गोपाल सर, आपने मुझे बुलाया है। और मैं सभी को आज का नमस्कार करना चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो सेशन रहा है कि फ्यूचर जो आवर हैबिट्स डिपेंड्स, दैट मीन्स आवर हैबिट्स रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर फ्यूचर। तो आज का जो फीडबैक मतलब जो प्रेजेंटेशन किया हुआ है जितेंद्र सिंह सर ने, बहुत ही अच्छा बताया सर इस केस के बारे में। अपनी हैबिट ही अपना फ्यूचर डिसाइड करती हैं। और उन्होंने जो बताया है कि जो भी अपने को टारगेट या जो भी अपने को गोल सेट करना है, दैट गोल शुड बी फिक्स्ड। और वो और उसके साथ-साथ में हमारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट गोल, और वो गोल अचीव करते समय में जो हम लोग हमारी जो पर्सनैलिटी है, दैट पर्सनैलिटी शुड बी डेवलप्ड। और वो इस तरीके से डेवलप होनी चाहिए कि जो कि हम लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप होने के बाद में हम लोग एक सोसाइटी के लिए कुछ तो भी करना चाहिए, मतलब करते आना चाहिए। और दैट मतलब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो गुड रिलेशन हम लोग सोसाइटी के साथ में रख सकते हैं, और उसी से हम लोगों का व्यक्तिमत्व और निखर के उभर आता है। और दूसरी बात है कि सोशल जस्टिस जो उन्होंने बताया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
जो कि सोशल जस्टिस भी उसमें अपना जब हम लोग गोल तय करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, तो उस समय में ये सोशल जस्टिस भी होनी चाहिए उसमें, कि ऐसा नहीं है। और जब भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, अभी जैसा उन्होंने बताया कि एटीट्यूड विद ग्रेटिट्यूड, जैसे एक बोला जाता है एटीट्यूड विद ग्रेटिट्यूड, व्हेनेवर यू शो योर एटीट्यूड, वो एटीट्यूड में एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जो भी हमको मिलता है, जो भी हमको इस समाज से, इस माध्यम से हमको मिलता है, उसके बाद में हम लोगों ने धन्यवाद या उसका एक ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। ये सब बातें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है उसमें से। और रही बात अभी आज इनकी, सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू, मेरा टाइम कंप्लीट हुआ। थैंक यू सर। और राजेंद्र सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रखा सर। और दोस्तों, मैं सभी से आपसे आग्रह करता हूं कि अपना फीडबैक बहुत ही शॉर्ट में रखें, 2-2 मिनट का, क्योंकि पार्टिसिपेंट अभी बहुत सारे हमारे इसमें। तो चलिए साथियों, मैं इस मंच पे अभी बहुत अच्छे लीडर्स हमें इस मंच पे दिखाई दे रहे हैं। तो अशोक पासी जी हैं, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आपका भी वेलकम है सर। मिस्टर अशोक पासी, यू आर मोस्ट वेलकम सर ऑन द स्टेज। हेलो, चलिए सर। यस गोपाल सर, बात कर सकते हो सर? यस, पूछ सकते हैं सर, बोलिए। हाँ, एक थोड़ा सा मुझे पूछने का रह गया रजत सर से कि ये हमारा जो डेबिट कार्ड जो आने वाला है, डेबिट कार्ड क्या ये मतलब वीसा या मास्टर कार्ड से उसको कनेक्टेड रहेगा? सर जी, ये ना एक्चुअली मर्चेंट कार्ड होगा। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड अलग होते हैं। ये आपका मर्चेंट कार्ड होगा सर, आपके नाम से ये मर्चेंटाइज होगा, मर्चेंट कार्ड होगा। मैं भी एक पहले कंपनी में काम किया था, तो जिसका नाम था पॉल फिनकैप। तो उन्होंने ऐसा मेरे को एक ये कार्ड बना के दिया था, वो भी मर्चेंट कार्ड था। उसका कार्ड का मैं आपको नाम भी बता देता हूं, उसका नाम था कुबेर कार्ड। यस, सेम टू सेम जैसे मीटिंग में डिस्कस हुआ है, बिल्कुल वैसे ही हमारा ये मर्चेंटाइज कार्ड बनेगा। तो ना तो वो डेबिट कार्ड होगा, ना वो क्रेडिट कार्ड होगा, वो एक तरह का मर्चेंटाइज कार्ड होगा। और उसके ऊपर आपका नाम भी लिखा जाएगा, वर्णित होगा, मतलब कि जिसको भी आप बोलते हैं अंकित होगा, अंकित बोलते हैं हिंदी में, अंकित होगा उसके ऊपर आपका नाम। मर्चेंटाइज कार्ड बोलते हैं उसको। हाँ तो सर, इसी उसमें आप मेरे को बात पूरी करने दीजिए। उसमें जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको स्वाइप करते हैं किसी भी मर्चेंट के ऊपर, तो आपको उसका कैशबैक मिलेगा। समझ रहे हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लो, एक तरह का एग्जांपल मैं आपको लाइव बता देता हूं। एक हमारा कार्ड बनता है, आपने पतंजलि का नाम सुना होगा। पतंजलि का, हाँ, पतंजलि का नाम सुना ना आपने? तो पतंजलि के आउटलेट के ऊपर अगर आप जाते हैं, मैंने भी अपना पतंजलि का कार्ड बनाया हुआ है, उन्होंने मेरा मर्चेंट आउटलेट कार्ड बनाया हुआ है। तो मैं जब भी पतंजलि का कार्ड बना हुआ है, उसके ऊपर मेरा नाम अंकित हुआ है। जब भी मैं वहां पे कोई भी शॉपिंग करता हूं, उसमें मैं उनको बोलता हूं इसमें मेरे पैसे ऐड कर दो, ठीक है जी। वो इसमें मेरे पैसे ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने सपोज करो 5,000 की शॉपिंग करनी है या 10,000 की शॉपिंग करनी है, मैंने उनको बोलता हूं कि सर आप मेरे ना इसमें पैसे ऐड कर दो। वो अपने कंप्यूटर से इसमें पैसे ऐड कर देते हैं। सेम इसी तरह हमने अपने कंपनी के उसमें वेबसाइट के ऊपर जाना है, उसमें पैसे लोड करने हैं और हमने उसे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के बाद क्या होगा, उसमें जैसे मेरा पतंजलि का कार्ड है, उसके अंदर मेरे को कैशबैक पॉइंट्स मिल जाते हैं। सेम इसी तरह से हमें इसमें कैशबैक क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है जी, समझ गए? ओके सर, ओके। और एक दूसरा सवाल ये था सर। हेलो जी, कहिए। हेलो, हाँ जी, बोलिए। करोड़ा साहब, आप शॉर्ट में जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं शॉर्ट में। यस, शॉर्ट में पूछना सर। ये जो डोमेन की जो बात कर रहे हैं आप लोग, ये जो डोमेन हम लोगों को कब बाय कर सकते हैं सर? सर बाय नहीं कर सकते, आपका डोमेन बनेगा, वो बना के देंगे। अच्छा, ओके। कंपनी बना के देगी आपका डोमेन नेम। ओके सर, ओके। करोड़ साहब, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी हमारे जितेंद्र सर कुछ दिनों में, अभी थोड़े दिनों में टेक्निकल सेशन लेने वाले हैं।
तो ओके सर। डोमेन क्या चीज होती है, डोमेन किस तरह काम करता है और क्या क्या इसके वो हैं, ये सारी चीजें वो आपको सभी हम लोगों को बताने वाले हैं, तो तब उसमें हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे ना। ठीक है सर, राइट थैंक यू वेरी राइट मच सर, सर। आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा सर आपका, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आप क्वेश्चन पूछते हो तो बहुत से साथियों का भी सवाल जो यहाँ क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। चलिए साथियों, हाँ मिस्टर अशोक पासी, माय अगर मुझे सुन पा रहे हैं सर, आप आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर, ऑल रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर। मैं पूछना चाहता हूँ मैम, सर जो बोला गया है जो हम लोग का 31 जनवरी तक हम लोग का टाइम एक्सटेंड किया गया है, तो उसके लिए क्या वो तो एस सर ने तो बोला था, पॉपअप में दिया था जो बढ़ाया नहीं जाएगा, फिर क्या बढ़ाया जाएगा? और 16 तारीख तक हम सुना है, 16 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है, इसके लिए हम सुनना चाहता हूँ सर। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 16 तारीख तक उन्होंने लास्ट डेट दी है। इसके बाद एक्चुअली कुछ भी मतलब कि उनकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं होगा। तो 16 तारीख तक जिन्होंने अपना ओकनेट का परचेज कर लिया होगा, तो उनको, उनके कहने का मतलब तो 16 तारीख से पहले पहले जिन्होंने किया, तो उनको वो फर्स्ट साइकिल में ट्रैफिक सर्कुलेट करेंगे। ठीक है जी। और वो उन्होंने 31st का जो उन्होंने बताया है, 31st तक हमारा जो उन्होंने एक्सटेंशन पीरियड है वो बताया है। ठीक है सर, यही हम पूछना चाहता हूँ। थैंक यू सर। समझ गए ना? वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू अशोक पासी सर, आपका सवालों का जवाब मिल चुका होगा मैं समझता हूँ। चलिए आगे, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस मंच पे अभी बहुत ही शानदार हमारे एक लीडर्स और भी हैं, संतोष आगलवे सर। तो संतोष आगलवे सर, आपका भी स्वागत है। आप भी शॉर्ट में फीडबैक रख सकते हैं अपना, अगर कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं, मगर ध्यान रखें सर आप शॉर्ट में रखें प्लीज, 2 मिनट। मंच पे बुलाने के लिए यस, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के वेबिनार में एक मेरे को खुशी की बात बोले तो मेरे को फॉरेक्स मार्केट समझ में आता है, जैसे कि वहाँ सेल कर बेच क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि खरीद सकते हैं यानी अपन बाय कर सकते हैं, बाय करे तो उसका रेट बढ़ने को होना तब वो प्रॉफिट देगा, जैसे सेल करते होंगे तो उतरने को होना तब अपने को प्रॉफिट होगा, नहीं तो ऊपर जाता होगा तो लॉस होगा। तो सर ये मार्केट से जुड़ा रहेगा क्या सर वो क्रिप्टो करेंसी सेल और बाय? सर जी रजत सर देखिए, इस पे प्रकाश डालें सर। मैं बताता हूं इनको। देखिए सर, आपकी बात सही है कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में अभी कोई क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसा कुछ आया नहीं है। हाँ, ये आया है कि आप क्रिप्टो करेंसी के क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू पैकेज बाय कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल परचेज कर सकते हैं, ऐसा कोई अभी उनका विचार नहीं है। वो उन्होंने पहले भी बताया था, आज के जो पहले भी वेबिनार्स होते थे उनमें भी उन्होंने अपडेट किया था कि हम आने वाले टाइम में इसके बारे सोचेंगे। हमारा कोई ब्लॉकचेन के ऊपर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज का कोई कॉइन नहीं है, कोई ओ कॉइन के नाम से कोई कॉइन नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला इसके बारे हम सोचेंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड उन्होंने बोला था कि अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन हमें जैसे हमारा पैकेज खरीदना चाहते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन एज सच आप जो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू अगले सर। साथियों मैं आप सभी से आग्रह करता हूं अपना जो फीडबैक है बहुत शॉर्ट में रखें, 1 मिनट या 2 मिनट का प्लीज, क्योंकि अभी यहाँ पे इस मंच पे पार्टिसिपेंट बहुत सारे हैं तो सभी को हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। चलिए साथियों मैं आगे इस मंच पे आगे की ओर बढ़ता हूँ। हमारे बीच अभी एक बहुत ही अच्छे साथी हैं जो आलोक कुमार जी, आलोक हालदार, अगर आप वो सुन पा रहे हैं सर आपका भी वेलकम है। अगर आपका कोई सवाल है या आप फीडबैक रखते हैं प्लीज, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सर। तो बहुत ही अच्छा सेशन है और सभी ने तो बहुत अच्छी तरह से ये अपनी अपनी सवाल जवाब और सब कुछ ही तो मिल रहा है। तो मेरा तो सवाल जो था वो तो उसका आंसर अभी मुझे मिल गया।
और मुझे अभी सवाल तो कोई है नहीं, लेकिन जो थोड़ा-सा एक, क्योंकि टाइम हो गया तो थोड़ा-सा छोटा-सा एक शेयरिंग मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि आज का जो अपडेट है सर ने दिया है, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसी का ही इंतज़ार था हम सब लोगों का कि कब सर आए और हम लोगों को वो बात सुनाए जो हम लोगों के मन में हर वक़्त चाहते थे। आज वो दिन आ गए और वो बात हम लोगों को सुनाई दी, क्योंकि 16 तारीख के बाद जब हम लोगों को ट्रैफ़िक आने लगेगा तो शुरुआत हो जाएगा हमारा जो कमीशन-वमीशन वगैरह जो भी चीज़ का है मन की आशा, वो सब कुछ, और उसके साथ जो हमारा डोमेन है वो तो एकदम जो हम लोग अपनी सपनों में भी नहीं सोचते, वो भी हमारा ज़िंदगी में होगा। और उसके बाद जो नए-नए प्रोडक्ट है उसके सभी तो आने लगेगा और सबको हम वो परचेज़ करेंगे, उसके बाद कमीशन, कमीशन, कमीशन। बस मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू सर। मैं आलोक हलदार, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से, और पैनल पे सभी होस्ट, को-होस्ट को मेरा प्रणाम और शुक्रिया सभी को। धन्यवाद सर। थैंक यू हवलदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शॉर्ट में फीडबैक रखा। धन्यवाद सर, आप ऐसे ही आते रहें। चलिए साथियों, मैं अभी इस मंच पे आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। हमारे बीच वीर नारायण हैं। अगर आप सर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप भी अपना फीडबैक रख सकते हैं 1 मिनट का। प्लीज वेलकम आपका वीर नारायण सर। शॉर्ट में रखिए सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल सर, मुझे बुलाने के लिए मंच पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी की शेयरिंग बहुत अच्छा रहा। और सर एस सर की बोल रहे तो एस सर ने तो एस बम को याद ही नहीं आया। आज तो एस बम हम भूल ही गए। आज सर ने इतना अच्छा खुशखबरियां दे दी कि हमको उसका याद ही नहीं रहा। और बहुत जबरदस्त आज हमको वो मिला है जो हमें सपनों में नहीं सोचा था। बाकी का बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा वो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने भी बहुत ही शानदार शॉर्ट में फीडबैक रखा। चलिए साथियों, इस मंच पे हमारे कोहोस्ट से बहुत ही अच्छे हमारे लीडर्स हैं विक्रम सिंह सर। विक्रम सिंह सर, हम आपसे भी अपना आज का प्रेजेंटेशन पर फीडबैक सुनना चाहेंगे। सो आपका भी वेलकम है सर। शॉर्ट में विक्रम सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुपर, जबरदस्त ऑन पैसिव। नमस्ते, मेरा थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, तो ज्यादा ना समय लेते हुए सुपर, लाजवाब, जबरदस्त ऑन पैसिव। नमस्ते ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू विक्रम सर, आपने बहुत ही शॉर्ट में फीडबैक रखा और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक होए। तो हम आपका फीडबैक दोबारा सुनेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, इस मंच पे अभी और भी हमारे साथी बने हुए हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ इस मंच पे आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं हमारे प्रमोद सर। तो फरीदाबाद से हैं, बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, एक अपने आप में बहुत ही शानदार भाषा शैली में है, ज्ञान रखते हैं वो। सो प्रमोद सर, आपका भी वेलकम है। आप भी शॉर्ट में अपना फीडबैक दे सकते हैं सर। यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir, for inviting me. Today's topic: our future depends upon habits. Our habits. Very nice. Presented by Mr. Jitendra Singh Chauhan ji. Related to our future, our all routine habits decides our lifestyle, like discipline, eating good, healthy food in our daily life routine, and early wake up, exercise. All concerned topics are very fantastic. Grand salute to Mr. Jitendra Singh जी। एंड उसके बाद मीना मैम का होस्टिंग लाजवाब, सुपर, और टेक्निकल अपडेट भी बहुत अच्छा देती हैं मीना मैम। थैंक यू सो मच। और आज का जो फीडबैक रहा हमारे वेबिनार का, हमारे ग्रेट लीडर श्री रजत कपूर जी के द्वारा बहुत माइंड ब्लोइंग, सुपर, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया सारी चीज़ों को, क्योंकि टेक्निकल लाइन का ज्ञान सभी को नहीं होता। और हमारे मंच की ये खूबी है कि यहाँ पे तमाम तरह के मतलब नॉलेजेबल पर्सन्स हमें हीरे जवाहरात यहाँ पे मिले हुए हैं।
ये बड़ी कृपा है प्रभु की। और सभी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और गोपाल जी का भी होस्टिंग लाजवाब, सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा शानदार फीडबैक रखा। चलिए साथियों, अभी एक हमारे बीच अच्छे लीडर्स हैं सैनी रैजा चौधरी जी को भी मैं सुनना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सर, अगर आप मुझे आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी, तो आपका भी वेलकम है। शॉर्ट में आप फीडबैक दे सकते हैं अपना 1 मिनट का। सैनी राजा चौधरी जी, आपका वेलकम है सर। शायद अगर आपके तक आवाज़ नहीं जा रही है तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे बीच मातृ शक्ति हैं कुसुम लता जी। अगर कुसुम लता मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो आप भी शॉर्ट में अपना फीडबैक रख सकते हैं आज के दिन। कुसुम लता मैम, चलिए साथियों, अभी समय भी बहुत हो चुका है और समय का टाइम हमें आगे अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैं अभी इस मंच पे आज के हमारे जो क्रिएटर हैं तुलसीराम सर को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। सो तुलसीराम सर, आपका मोस्ट वेलकम है और अपना फीडबैक रख के फिर हम बाइंड अप की ओर चलते हैं। सो प्लीज वेलकम आपका। तुलसीराम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, शायद उनकी प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है नेट में कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क। हेलो, हाँ सर, हाँ वेलकम सर, हेलो। वेलकम सर। हेलो सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? यस सर, आ रही है, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। कंटिन्यू सर। मैं आज सबका थैंक यू करना चाहूँगा, जितने भी हमारे मंच पर जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं और बहुत अच्छी उन्होंने अपना मत यहाँ पर रखा है, फीडबैक यहाँ पर रखा है। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे आज जो प्रेजेंटर रहे हैं सपना मैम की अनुपस्थिति में जितेंद्र चौहान सर, और उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन संभाला है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और बहुत ही सुंदर होस्टिंग हमारी मीना मैम की रही है। और उसके बाद सेकंड को होस्ट के रूप में हमारे गोपाल सर ने इस मंच को संभाला है। और आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा है, आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर हैबिट्स। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, काफी अच्छा, बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, बहुत कुछ हम यहाँ पर सीखे हैं। और यहाँ पर अपडेट भी यहाँ पर तीन हमारे संस्थापक सदस्यों के द्वारा, 3 लीडर के द्वारा हमें अपडेट यहाँ सुनने को मिला है। और यह मंच की यह विशेषता रही है कि यहाँ पर आप चाहे फीडबैक दो या आप चाहे अपना कोई भी सवाल रखो जो ऑन पैसिव से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब भी मिल जाता है। उसी प्रकार की तैयारी के साथ हमारे इस कोर टीम के सभी सभासद तैयारी करके रहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। और टू होस्ट सर। थैंक यू तुलसी सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रखा और आप हमारे इस मंच के क्रिएटर हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिस तरह से आप इसका संचालन करते हैं बखूबी से। और चलिए साथियों, आज टाइम का बहुत ही अभाव है। अभी हमारा मंच आगे की ओर बाइंड अप की ओर के लिए मैं अभी आज के जो हमारे मॉनिटर हैं मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, रजत कपूर जी को। सबसे पहले तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोग इतनी देर तक बने रहें, धन्यवाद, और आप ऐसे ही आते रहें। रजत कपूर सर, आपका मोस्ट वेलकम है और आप मंच को बाइंड अप की ओर ले जा सकते हैं। प्लीज वेलकम। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मैं मानता हूं कि सपना मैम नहीं आ पाए, उनके नेटवर्क में इशू आ गया था। हम उनकी यह दुविधा पूरी तरह से समझ सकते हैं और चलिए कोई बात नहीं, उनकी जगह आज हमने प्रेजेंटेशन सुनी है हमारे आदरणीय जितेंद्र जी की, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने टॉपिक पर बोला। इसके लिए हम सब जितेंद्र जी का जितना ज्यादा धन्यवाद करें उतना कम है।
और और बाकी सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पे उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी ने अपना अपना जो टॉपिक था जतिंदर सर का उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा फीडबैक दिया। और जो हमारे इस मंच के क्रिएटर हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे तुलसी सर जी का, और पूरी साथ में कोर टीम के भी सभी सभासद को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज के मीटिंग के जो होस्ट रही हमारी मीना मैम, बहुत ही शानदार उन्होंने होस्टिंग की है और बहुत ही अच्छा लगता है उनको जब हम सुनते हैं। और साथ में हमारे जो को होस्ट हैं गोपाल सर, वो तो ऐसे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, जिसे जितना कम उनके बारे हम बोलें उतना, जितना कम बोलें उतना अपना हमें लगता है कि गोपाल सर बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजों को कवर कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाते हैं सब कुछ। और मैं सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सभी इस मीटिंग में अपना सहयोग देते हैं और इस मीटिंग में समय निकाल के आप आते हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी इस हमारी एमबीएस टीम का, हमारे टाइगर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कंपनी का एक प्यारा सा स्लोगन है जो सभी जानते हैं, सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। We are so in it to win it. So in it to win it. We are so Love you all. Bye bye. Jai Shri Radhe. We are so in it to win it. Radhe, Radhe. We are so in it to win it. Bye bye. Love you all. Okay. Good night.